ओके तो भाई फाइनली एक बार फिर से दूसरी या फिर तीसरी बार आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा इस बार 2025 के अंदर। और सबसे कमाल का बात है भाई ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट बाकी सारे सैटरडे नाइट मेन इवेंट से अलग होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको शॉकिंग चीज देखने को मिल सकता है। सबसे पहले सेथ रॉलिंस का आपको मनी इन द बैंक कैसिन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ऊपर से रोमन रेंज का रिटर्न आपको फाइनली यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट भाई जस्ट समर स्लैम से पहले होने वाला। तो यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस एज ए चैंपियन भी निकल सकते हैं। तो भाई एग्जैक्टली क्या होने वाला सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, क्या भाई गोल्डबर्ग चैंपियन यहाँ बन सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई यही 3 मैचेज भाई अभी करंट में सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो चुका है, पर डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से 2 और मैचेज यहाँ पर करवाने वाले हैं। बेसिकली ये जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है भाई ये बेसिकली गोल्डबर्ग के मैच को लेकर डेडिकेटेड है, उसी मैच के ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। बाकी सबसे पहले भाई अगर हम लोग ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में बात करें तो मैं आपको सही बताऊं भाई इस मैच का कोई हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। रैंडी ऑर्टन आया था भाई स्मैकडाउन को, पर रैंडी ऑर्टन को भाई पारा पूरा सनक चुका है। रैंडी ऑर्टन सारे मैचेस पिछले 3 साल से हार रहे हैं। वो कोडी रोड से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो ज्यादा कोडी रोड्स को बोलते उससे पहले भाई ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई रैंडी ऑर्टन को चिढ़ाना शुरू कर देते कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं, तुम बिल्कुल खत्म हो चुके हो। इसी बात से भाई रैंडी ऑर्टन अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, इनका मैच सेटअप हो जाता है। अब देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये दोनों रेसलर करंट टाइम फेल चल रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी करंट टाइम ड्रू मैकिंटायर को भी पुश करना और रैंडी ऑर्टन को भी पुश करना है। दोनों सुपरस्टार भाई पिछले 2-3 साल से सिर्फ मैचेज हारते जा रहे हैं। हाँ अगर दोनों में से किसी एक को पिक करना पड़े तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को विन करवाएंगे। और उसके पीछे का बड़ा सिंपल रीजन है कि डब्ल्यू वाले भाई अभी करंट में रैंडी ऑर्टन को ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रैंडी ऑर्टन का एटीट्यूड अभी करंट टाइम भाई आप लोग देखे होंगे मतलब अलग तरीके से। तो यहाँ पर भाई फाइनली डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से अभी करंट टाइम में रैंडी ऑर्टन का बहुत बड़ा हिल्टन का तैयारी कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन अपना जब भी हिल्टन करने वाले कोडी रोड्स के ऊपर हिल्टन करने वाले, और मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का रिवलरी आपको इस साल का सर्वाइवल सीरीज के राउंड आपको देखने को मिलेगा। सारा से डब्ल्यू वाले भाई करवाने वाले, आप लोग थोड़ा सा वेट करो। तो फिलहाल के लिए डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के लिए बिल्कुल नहीं सोचिए, ड्रू मैकिंटायर के फैन नाराज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन मैच को विन करेंगे। और ऑलरेडी भाई रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से कोडी रोड्स को देख रहे थे, सारे न्यूज चैनल वाले इसी बात को बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जो है उनका हिल्टन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बाकी आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर फाइनली आपको गोल्डबर्ग का आखिरी मैच देखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि भैया गोल्डबर्ग जो है वो शायद से समर स्लैम के अंदर मैच रेसल कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से भाई गोल्डबर्ग का ये आखिरी मैच यही होने वाला है। ये जो बेसिकली सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो रहा है भाई इसका होने का सिर्फ एक ही रीजन गोल्डबर्ग है, क्योंकि भाई बाकी सारे मैचेस बिल्कुल बकवास है। तो पिछले 3 साल से भाई गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से शिकायत कर रहे थे कि उनको आखिरी मैच नहीं मिला, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली डिसाइड करती चलो ठीक है गुंथर को चैंपियन बना के गोल्डबर्ग को वापस बुलाते हैं। फिर जे उसको हराकर भाई यहाँ पर गुंथर को चैंपियन बनाया गया, गोल्डबर्ग को भाई वापस बुलाया गया। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है क्या भाई गोल्डबर्ग किसी भी तरीके से गुंथर को हरा सकते हैं? तो देखो यार बात वही भाई, अगर गोल्डबर्ग अगर इस एज में अगर गुंथर को हरा देते हैं ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई गोल्डबर्ग को इतना गाली पड़ेगा और ट्रिपल एच को इतना गाली पड़ेगा कि भाई आपके दिमाग से बाहर है। ऊपर से भाई विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो बंदा था जो कि भाई ओल्ड रेसलर का फैन था, गोल्डबर्ग का फैन था। ट्रिपल एच भाई बिल्कुल भी गोल्डबर्ग के फैन नहीं है। तो मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच भाई इतना उल्लू वाला काम तो बिल्कुल नहीं करने वाला है कि इस मैच के अंदर वो गुंथर को हरवाकर गोल्डबर्ग को चैंपियन बनवा दे, वो भी इस एज में। देखो ऐसा हो सकता है एक कंडीशन में कि भाई गोल्डबर्ग चैंपियन बन जाओ, 15 दिन बाद समर स्लैम होने वाला, समर स्लैम के अंदर टाइटल हारकर गोल्डबर्ग चले जाए। पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इतना सारा ड्रामा नहीं करने वाले। देखो अगर गोल्डबर्ग चैंपियन बनते फिर भी ठीक है, नहीं बनते फिर भी ठीक है। बाकी 100 में से भाई 95% चांसेस है भाई गोल्डबर्ग मैच के अंदर हारेंगे, गोल्डबर्ग टाटा बाय बाय करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चले जाएंगे। मेरे ख्याल से 95% यही लगता है। बाकी भाई आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इस मैच के अंदर भाई आप लोग प्लीज अपना कमेंट में अपना राय बता सकते हैं। बाकी दिन इसको नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि भाई बिना किसी सेंस का मैच हो रहा है, सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट के बीच में। एले नाइट को बेसिकली भाई स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ को ऊपर भेजना था, तो डब्ल्यू वाले ने सोचा भाई एले नाइट और सेथ रॉलिंस के बीच में एक रिवलरी करवा दिया जाए। सेथ रॉलिंस तो भाई आए थे गुंथर से फाइट करने के लिए, फिर भाई वहां पर सीएम पंग आ जाते हैं। सीएम पंग भाई आकर बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस को मारना शुरू कर देते हैं, पर सेथ रॉलिंस जब बैक स्टेज जाते हैं भाई यहाँ पर आकर एले नाइट भाई सेथ रॉलिंस को ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये मैच बेसिकली इसलिए करवाया गया, उसके पीछे का 2 रीजन है। सबसे पहले भाई इवोल्यूशन हो रहा है, तो भाई वुमेन्स रेसलर का कोई बड़ा मैच यहाँ पर हो नहीं सकता है। ऊपर से भाई 15 दिन बाद समर स्लैम हो रहा है, तो भाई यहाँ पर बड़ा मैच डब्ल्यू वाले करवा नहीं सकती। तो टाइम पास के लिए डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस एले नाइट का मैच करवा दी। इस मैच का भाई लिटरली कोई भी सेंस नहीं बनता, और ना ही इस मैच के अंदर भाई सेथ रॉलिंस हारने वाले। सेथ रॉलिंस का हारने का सवाल ही नहीं होता। सेथ रॉलिंस जिसके पास मनी इन द बैंक है, जिसके पास पॉल वेन है जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर विन किया हो मेन इवेंट के अंदर, उसके पास ब्रीफकेस है और उसके पास 5-5 लॉन्डे हैं, तो भाई क्या वो बंदा एले नाइट से हारेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बाकी आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल करंट टाइम में ये आ रहा हो क्या भाई गोल्डबर्ग और गुंथर के मैच के बीच में आकर सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं? तो देखो भाई मैं आपको बता दूं ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन हमें देखने को मिल सकता है। सेथ रॉलिंस हो सकता है भाई रेसलमेनिया 41 से पहले चैंपियन बन जाए, सॉरी समर स्लैम से। सेथ रॉलिंस अगर गुंथर को हराकर अगर हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे तब भाई सेथ रॉलिंस समर स्लैम के अंदर एज ए चैंपियन जाएंगे, और एज ए चैंपियन जाएंगे तो भाई उनको बड़ा मैच मिलेगा। हो सकता है डब्ल्यू वाले भाई रो
रोमा रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करवा दे तो मतलब बड़ा मैच हो सकता है बेसिकली। पर मेरे ख्याल से फिर भी AEW वाले भाई सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैसिन को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर करवाने नहीं वाले। गुंथर को मेरे ख्याल से AEW वाले हरवाने नहीं वाले। स्पेशली जो ट्रिपल एच भाई उनको बहुत ज्यादा प्यार आता है गुंथर को ऊपर। गुंथर को NXT को ऊपर ट्रिपल एच बनाए थे, मेन रोस्टर के ऊपर उन्होंने गुंथर को बनाया। तो मेरे ख्याल से भाई आप बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2-3 मैच यही सारा हो रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, नॉर्मल सा मैच खत्म हो जाएगा। बाकी अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैसिन किए भी तो शायद से रोमा रेंज का रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई रोमा रेंज के रिटर्न के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई रोमा रेंज समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करने वाले, समर स्लैम के अंदर मैच रेसल करने वाला ऑफिशियल ये चीज कंफर्म है। तो आप लोग खुद सोचो रोमा रेंज भाई समर स्लैम के अंदर मैच रेसल करेंगे तो भैया 2 हफ्ता पहले आएंगे ना कम से कम। रोमा रेंज 2 हफ्ता पहले तो आना पड़ेगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट भाई बिल्कुल मिडिल में पड़ता, तो रोमा रेंज अगर यहाँ पर अपना रिटर्न करते हैं फिर वो 2 मंडे नाइट रॉ के ऊपर रवलरी सेट करके फिर समर स्लैम के अंदर मैच रेसल कर सकते हैं। हाँ भाई अगर आपको ये लग रहा है कि भाई रोमा रेंज का आने का बिल्कुल चांसेस नहीं है तो नहीं भैया है चांसेस। रोमा रेंज भाई 2 ही डेट के ऊपर आने वाले ऐसा रिपोर्ट है। या तो रोमा रेंज सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर आ जाए, नहीं तो रोमा रेंज भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद वाले रॉ के ऊपर आपको देखने को मिले 14 तारीख को। तो यही 2 तारीख को आपको रोमा रेंज देखने को मिले। बाकी WWE वाले भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर 2 और मैच को ऐड कर सकते हैं। एक कोई वुमेन्स का मैच ऐड कर सकते हैं नॉर्मल वाला, क्योंकि भाई 3 मैच मेंस को ऑफिशियल हो चुका है तो एक छोटा सा वुमेन्स का मैच हो सकता है। बाकी एक डेवन प्रिस्ट वर्सेस अलिस्टर ब्लैक का मैच भी हो सकता है। वुमेन्स का मैच मैं बड़ा क्यों नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भाई ऑलरेडी उसके एक दिन बाद ही इवोल्यूशन होने वाला। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के जस्ट एक दिन बाद आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो WWE वाले भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर भाई वुमेन्स का तो बड़ा मैच नहीं करवाएगी क्योंकि भाई ऑलरेडी एक दिन बाद वुमेन्स का पूरा पीपी भी वहां पर होने वाला है। तो देखो भाई मैं आपको सही बताऊं सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, पर हाँ आप लोग कुछ होप रख सकते हो WWE वाले भाई शायद से कुछ शॉकिंग यहाँ पर कर सकती है। बाकी भाई ये पहला ऐसा पीपीबी होने वाला जहां जॉन सीना रहने नहीं वाले, तो जॉन सीना आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। बाकी भाई आपका ख्याल है पूरे पीपीबी के बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।